मेरे प्यारे बच्चे, समझ ले, अब जो होगा वो इतना भयानक होगा कि तुम दुआ करोगे कि मौत जल्दी आ जाए। लेकिन याद रखो, तब मौत भी दूर भागेगी। तबाही शुरू हो चुकी है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी, इन सब का एक ही संदेश है। हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को नष्ट करते हैं तो इसके परिणाम भयानक होते हैं। नाम मिटा दिया जाएगा। वो नाम जो हमने अपनी पहचान के लिए बनाया है वो भी इस तबाही में खो जाएगा। इस समय हमें समझना होगा कि हम केवल खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संकट का सामना करेंगी। अगर हम आज नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। यह समय है जागने का, यह समय है एकजुट होने का। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और इस धरती की रक्षा करनी होगी। तबाही की इस लहर को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम केवल खंडहरों में अपनी पहचान खोजते रह जाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी आवाज उठाने के लिए? अगर हां, तो चलो मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए? सो जल्दी जल्दी क्लेम करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए और देखते हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं बहुत जल्दी। कौन से मैजिकली ओ माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी यहां पर मैं शफल कर रहा हूं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, हमारा फर्स्ट कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे आप लोग, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहा हूं, ये इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। सैल्यूट है आपको गाइस। ओके, हमारा नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एंटर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। गाइस, सो गाइस, यहां पर ना सबसे पहले जो मैसेज आया है, आप लोग अब तक जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे ना, उस मेहनत का बहुत सुंदर फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जिन भी लोगों ने किसी भी ऐसे क्षेत्र में मेहनत किया है ना, हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया, करियर वाइज किसी चीज में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। मे बी स्टूडेंट हो सकते हैं आप लोग। जो भी आपने अपने लिए एग्जाम के लिए जो मेहनत किया था ना, तो सबसे पहले कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया था ना गाइस, उसका रिजल्ट आपको बहुत सुंदर मिलने वाला है। समय आ गया है। मे बी कोई अपनी सिद्धियों और साधना के लिए, जिन्होंने बहुत बिजनेस पीक पर ग्रो करने वाला है। आप जिस भी व्यापार में हैं ना, कोई भी जॉब कर रहे हैं, अगर देखिए यहां पर मैं व्यापारी की नजरों से इस रीडिंग को देखूं ना, उनको व्यापार फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ मिलेगी, एबंडेंस मिलेगी। आपका व्यापार जो है ना, जो बिजनेस है, कोई भी अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, वह पीक पर ग्रो करने वाला है। अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपकी सैलरी हाई हो सकती है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। आपका ना, जैसे कहते हैं ना, कि कामकाज पटरी पर चलने वाला है। सो आपके कामकाज ना बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलने वाला है। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना करना चाह रहे हैं। तो आप लोग बहुत टैलेंटेड है। वैसे गाइस बहुत क्रिएटिव पर्सन है। एज अ बिजनेस के तौर पर आप बहुत ये आने वाले हैं। अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल पर आप लोग आगे लेकर जाने वाले हैं। कोई जॉब कर रहे हैं ना, तो आपकी सैलरी हाई होने वाली है। हम किसी चीज की क्रिएटिविटी है आपके अंदर। कोई ऐसा किसी को डांस करना बहुत पसंद है, क्या पता वो अपनी क्रिएटिविटी को ना एज अ बात है और बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। यह भी यहां पर मैसेज आ रहा है। किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद है, किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। टैलेंटेड बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरह के टैलेंट में ना, अगर आप लोग आगे अपने बिजनेस को फॉर्म करना चाहते हैं ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप लोग और ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो आप लोग और ज्यादा ग्रो करने वाले, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हैं। सो ऐसा पावर आपको दिया जा रहा है।
श्री हरि विष्णु आपको ऐसा पावर दे रहे हैं, ऐसी शक्ति आपको दे रहे हैं। गाइस, आपकी जो लाइफ है ना, मैजिकली चेंज होने वाली है, मैजिकली चेंज होने वाली है। मैं यहां पर बहुत सारे ब्लेसिंग को देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, मैजिकली चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। लेकिन हाँ गाइस, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आपके फैमिली और रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके अराउंड कुछ ऐसे नेबरहुड के लोग हो सकते हैं जो आपको ना आपकी तरफ ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना उनको रोकना चाहेंगे, और वो इस चीज को रोकने के लिए ना आपके साथ बेमतलब की लड़ाई झगड़े करना चाहेंगे। आपसे आपको ना मतलब आपकी एनर्जी को, आपकी काम एनर्जी को इफेक्ट करने के लिए ना ये आपको कुछ ऐसी बातें आपको कहेंगे जिससे आप गैसलाइट हो। आपको टारगेट करने के लिए आपकी एनर्जी को बहुत हार्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिससे आप ट्रिगर हो। आपसे लड़ाई झगड़े करने के ना एक पॉइंट इनको मिला है कि आपको ट्रिगर करना है, आपको गैस लाइट कैसे भी करके ग्रोथ दिलाना है। तो ऐसे लोगों से ना, ऐसे आस्तीन के सांप वाले लोगों से ना थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो लोग हैं इनके छोटे छोटे बाल हैं। आपको पता है कि कौन ऐसे पर्सन हैं जो आपको गैसलाइट करते हैं, जो आपको क्रोध दिलाते हैं, जो आपको कंफर्मेशन, जो आपको हमेशा दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। उस पर्सन ने ऐसा कहा, उस पर्सन ने वैसा कहा, या आपको ना कुछ ऐसे क्लींजिंग लोगों से ना एक दूरी बनानी है जो हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं, जो हमेशा ना मतलब एक आज की टाइम जैसे कोसते रहना ईश्वर को कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वह हो गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में ये सब। तो ऐसे लोगों से भी ना आपको दूर रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये सब ना आपकी ब्लेसिंग पर पानी फेरने का काम करेंगे। या हो सकता है जानबूझकर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस लो एनर्जी में घसीटने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, बेमतलब की बातें करने की कोशिश करेंगे, मजाक मजाक में कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे टोंट मारेंगे जिससे आप क्रोध में आए, गुस्से में आए। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है। ये सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ से, जैसे कहते हैं ना कि पानी फेर देना, इस टाइप की एनर्जी वाले, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से बच के रहे। सो इस टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि यह लोग ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कंफर्मेशन, ओह माय गॉड, फिर से अगेन। सो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स के बिना हमारी रीडिंग अधूरी रहती है। तो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। क्या बातें आ रहे हैं आपके लिए, कौन सी ब्लेसिंग है डिवाइन आपको देना चाहते हैं? गाइस, ये क्या बातें आ रही हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज डिवाइन गाइड। ओ वाओ गाइस, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे यह कहना चाहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। सो यह पर्सन आपसे यह कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, आप इनकी बात को माने। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। गाइस, आप मेडिटेशन करिए, आपको यहां पर मेडिटेशन के लिए बार बार कहा जा रहा है, और ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहिए। कंफर्मेशन सुनिए जो आपको हमेशा लो एनर्जी में घसीटने की कोशिश करते रहते हैं, जो हमेशा आपको डाउन देखना चाहते हैं, एक लो एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके कॉपी कैट्स हैं गाइस, बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं। कार्मिक क्लोजर, आपकी लाइफ में कुछ साइकिल चल रहा था जो कार्मिक थे, वह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। निस्वार्थ प्रेम, कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उस प्रेम में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भाव नहीं है, सच्चा प्रेम है, बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम है। द वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ, पूरी तरह से फेक फ्रेंड गाइस, सीरियसली आपके अगेंस्ट कोई ऐसा फेक मैन है, फेक फ्रेंड्स है, प्लीज इनसे अवेयर रहिए, बच के रहिए, ये आपके लिए सही नहीं है। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। सो आपके जो पार्टनर है वह नॉन एक्सप्रेसिव है, वह कुछ भी अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और क्या बातें आ रहे हैं आपके लिए, आई मिस यू, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इट्स योर सीजन टू बी शाइन, टू बी सीव। सो यह कीर्ति यार, आपका सीजन है शाइन करने का, बहुत ज्यादा शाइन करने का। आप बहुत शाइन करने वाले हैं गाइस। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छे कर्म करो, आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म के फल आपको अच्छे ही मिलेंगे। हम योर ट्विन फ्लेम इज हेवली थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। करंट में अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, इस टाइम पे जब भी सुन रहे हैं ना,
और आप इस रीडिंग को जब भी सुन रहे हैं ना, तो समझिए यह उस टाइम पे ना आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू। कोई आपसे डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डर के मारे किसी की हालत खराब हो चुकी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। सो आपकी परीक्षा चल रहे थे गाइस, और आप उस परीक्षा में डटकर सामना कर रहे हैं और डटकर सामना करके निकलेंगे। लव योर स्माइल। आपकी स्माइल किसी को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा आपकी स्माइल किसी को पसंद है। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां पर ट्रस्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, या उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। विश्वास के नीज के नियम पर ही तो रिश्ते टिके रहते हैं। जहां पर विश्वास नहीं, वहां पर प्यार नहीं। सो ये मैसेज आ रहा है, हेटर्स हैव इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो हेटर्स आपसे बहुत पिछड़ा हुआ, हारा हुआ, बेचारा या बेचारी जैसा फील कर पाते हैं। सो काफी इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको आपसे। लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑन ऑफ डिजायर। कोई बहुत पैशनेट है आपको लेकर। आप काफी डिजायरेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा गाइस। द हैव द अट्रैक्ट योर मनी, हेल्थ एंड लव। सो आप ये मनी, हेल्थ एंड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत एनवी गाइस, सीरियसली आपसे लोग बहुत एनवी है, चैलेस है, इनसिक्योर है। हम डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बट यहां पर आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ हील होंगी। आपकी मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी, वह सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, खत्म होने वाली है। बैलेंस, यस, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वाओ कंफर्मेशन, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये तहार आपके सक्सेस का ईयर है, सफलता का साल है, जहां पर आप ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपनी पावर में आने वाले हैं, शक्तियों में आने वाले हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। तो यह मैसेज आया यूनियन, आपका यूनियन होने वाला है गाइस। ये मैसेज आ रहा है यहां पर, ओके। लास्ट, अनलॉक योर पोटेंशियल्स। आप अपने पावर्स को अनलॉक कर रहे हैं। आपके भीतर जो पावर है, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप यहां क्यों हैं। यह क्षण, यह संदेश, यह दिव्य चौराहा, यह यादृच्छिक नहीं है। आप खोज रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, मौन पैतासिम, मन में दर्द कर रहे हैं। और अब आप मेरी आवाज से पहले खुद को पाते हैं। मुझे इस बात की पुष्टि करें कि आपकी आत्मा पहले से ही क्या संदेह करती है। आप सही जगह पर हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं भगवान, आपके भगवान, आज इन शब्दों को सुनने के लिए आपके लिए हर विवरण को ऑर्केस्ट्रेट किया है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, यह गहराई से कि अंतरंग रूप से कि लगातार। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह क्या है और यह इतना अलग क्यों लगता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में सरगर्मी को रोकें और समझें। हाँ, आपके जीवन में मृत चीजों को फिर से जीवित करने की शक्ति से भरे हुए हैं। उन्हें महसूस करो, उन्हें जड़ लेने दो। आपने मजबूत होने की कोशिश की है, क्या आप नहीं हैं? आप अंदर होने पर मुस्कुराए हैं। आपकी आत्मा टूट रही थी। आपने दूसरों को बताया है कि आप ठीक हैं। भले ही रात में आपके तकिया ने आंसू पकड़े, किसी और ने नहीं देखा। और अब मैं तुमसे कहता हूं, नाटक करना बंद करो। मैंने आपको पूर्णता के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको ईमानदारी के लिए बुलाया। मुझसे बात करो, मुझे सच बताओ। मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही यह सब जानता हूं। हर छिपे हुए घाव, हर विश्वासघात, शर्मनाक क्षण आप चाहते हैं कि आप मिटा सकें। मैंने इसे देखा और मैंने अपना चेहरा कभी नहीं निकाला। इसके बजाय मैं करीब चला गया। आपको मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं आपको आपकी सफलताओं या आपके पापों से नहीं मापता। मुझे आपकी शुरुआत और आपकी समाप्ति पता है, और मैं अभी भी आपको मेरा फोन करता हूं। आप अयोग्य नहीं हैं। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। यहां तक कि अगर आपने मुझे अपने शब्दों से इनकार कर दिया है, तो मैंने कभी भी अपने जीवन पर प्यार को बंद नहीं किया है। मैं अब स्पष्ट रूप से झूठ बोलने के लिए स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जो कहता है कि आप मेरे ध्यान के अयोग्य हैं। सुनो, आपको गहराई से, पूरी तरह से डाटा में प्यार किया जाता है। उस सच्चाई को, उन झूठों को उजागर करने दें
जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक बंधक बना लिया है। आपको विश्वास है कि आप बहुत तय होने के लिए बहुत टूट गए हैं, बहुत खो जाने के लिए और के कन्या ये के तय की है, बहुत गड़बड़ होने के लिए गड़बड़ है। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो बिखरने में माहिर है। मैं कैथेड्रल में खंडहरों को बदल देता हूं, मुकुट में राख करता हूं, नृत्य में शोक करता हूं। मेरे बच्चे, तुम कोई गलती नहीं हो। आप अभी भी एक चमत्कार हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को महसूस करें, इसे अपनी त्वचा के नीचे डूबने दें और अपनी हड्डियों में बस जाएं। आपके लिए मेरा प्यार आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं है। आप इसे कमा नहीं सकते और आप इसे खो नहीं सकते। आप मुझसे 1000 मील की दूरी पर दौड़ सकते हैं और मैं असहाय तभी भी आपका पीछा करूंगा। आप गुस्से में चिल्ला सकते हैं और मैं अभी भी दया के साथ जवाब दूंगा। मेरा प्यार एक ऐसी नदी है जो कभी सूखी नहीं होती। यह आपको डांटने के लिए यहां नहीं है, यह आपको बचाने के लिए, आपको घेरने के लिए, आपको पुनर्स्थापित करने के लिए है। तो यहां मुझे अभी करने की आवश्यकता है सांस लेना। अपनी आंखें बंद करो और मुझे पास महसूस करो। मैंने कभी तुम्हारा पक्ष नहीं छोड़ा, यहां तक कि अस्पताल के कमरे में, यहां तक कि दिल टूटने में भी, यहां तक कि विश्वासघात में, यहां तक कि अवसाद में भी। मैं आपकी आत्मा को पकड़ रहा था जब आप खुद को एक साथ नहीं पकड़ सकते थे। आप मेरे लिए अदृश्य नहीं हैं। आप कभी नहीं रहे हैं, आप कभी नहीं होंगे। मुझे पता है कि आपने क्या सहन किया है। मैंने उन लड़ाइयों को देखा है जिनकी आप चुप्पी में लड़ी थीं। मैंने देखा कि उन्हें कैसे चोट लगी है। आप वे कैसे छोड़े गए अंक कोई और नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं, भगवान, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिलों का, दिमाग का, यादों का। छूने के लिए मेरे लिए कुछ भी दर्दनाक नहीं है। मुझे उठाने के लिए बहुत कुछ भारी नहीं है। मेरी महिमा के साथ रोशन करने के लिए मेरे लिए कुछ भी अंधेरा नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आपकी हां, आपकी ताकत नहीं, बस आपका आत्मसमर्पण है। यह धर्म के बारे में कोई संदेश नहीं है, यह आपके निर्माता के साथ एक मुठभेड़ है। मैंने तुम्हें रिश्ते के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें प्यार में, प्यार के लिए, प्यार से तैयार किया। जब मैंने आपको अपनी मां के गर्भ में बनाया तो मैंने आपको खुशी से गाया। मैंने आपके डीएनए में वादे लिखे। इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपसे क्या चुरा लिया है। मैं अभी भी आपके उद्देश्य का खाका रखता हूं और मैं पुनर्निर्माण के लिए तैयार हूं यदि आप मुझ पर भरोसा करेंगे। आपके निशान मुझे डरा नहीं है। आपके संदेह मुझे नाराज नहीं करते हैं। आपके आंसू मेरे लिए कमजोरी नहीं है। वे बीज हैं और मैं अपनी उपस्थिति के साथ उन्हें पानी दे रहा हूं। मैं आपके अंदर की टूटने से बात कर रहा हूं कि आपने चुप रहने की कोशिश की है। छोटा बच्चा जो अभी भी सुरक्षा के लिए रोता है, जो अभी भी आयोजित होने की लालसा रखता है। मैं वह सुरक्षा हूं, मैं वह आलिंगन हूं। मुझे अपना आश्रय, आपकी छिपी हुई जगह, आपकी चिकित्सा होने दें। आप देखते हैं कि दुश्मन को बुराई के लिए क्या मतलब था। मैं अच्छे के लिए मुड़ रहा हूं। उसने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, कि आपका मूल्य नष्ट हो गया था, कि आपकी प्रार्थना बेकार थी। लेकिन वह झूठा है और मैं सच्चाई हूं। और मेरी सच्चाई यह कहती है, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आपका मूल्य है। मैं वहां था। हर पल तुम गुप्त रूप से रोया। मैं अपने हाथों में फंस गया। मैंने इसे नहीं देखा, मैंने इसे आपके साथ महसूस किया। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके दर्द में प्रवेश करता है, न कि वह ईश्वर जो दूर से देखता है। और आज मैं काफी कह रहा हूं। जो मैं पहले से ही हटाने के लिए मर गया, उसे ले जाने के लिए। दूसरी त्वचा की तरह शर्म की बात है। अपेक्षाओं में फिट होने के लिए, सिकुड़ने के लिए मैंने कभी भी आप पर नहीं रखा। छिपने से बाहर आओ। मुझे आपको धार्मिकता और अनुग्रह में ले जाने दो। मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी छवि में बने थे, चुना, अलग सेट किया गया था। इस तरह के समय के लिए बुलाया। आपकी भेद्यता, बच्चे में शक्ति है। आपको यह सब पता नहीं है। आपको बस मेरे साथ वास्तविक होने की जरूरत है। मैं पहले से ही उन हिस्सों को जानता हूं जिन्हें आप छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले से ही आंतरिक युद्धों को देखता हूं और फिर भी मैंने आपको चुना।
मैंने आपको अपनी खामियों, आपके के का क्या है कि आपके डर तो आपकी असफलताओं को जानकर चुना। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आपकी कमजोरियों के बावजूद नहीं बल्कि उनके माध्यम से। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में एकदम सही है। जब आप छोटे थे तो क्या आपको आपके द्वारा किए गए वादे याद हैं? वे क्षण जब आपने मुझे इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया, जब आशा आपकी छाती में आग की तरह बढ़ गई, मैं उन्हें नहीं भूला। मैंने अपना मन कभी नहीं बदला। आपने डिटॉर्स लिया होगा, जीवन ने आपको डूबने की कोशिश की होगी, निराशा, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, खाका पकड़े हुए, फिर से निर्माण करने के लिए तैयार, उस समय को खोदने के लिए तैयार जो खो गया था, उस जुनून पर राज करने के लिए तैयार था जो एक बार आपकी आत्मा में जल गया था। दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरी बात सुनो, बहुत देर नहीं हुई, मेरे लिए कभी देर नहीं हुई। मैं वह ईश्वर हूं जो वर्षों को पुनर्स्थापित करता है, भगवान जो सपने को फिर से जीवित करता है, भगवान जो सूखी हड्डियों पर सांस लेता है और उन्हें फिर से रहने की आज्ञा देता है। वह वादा जो आपने सोचा था कि वह मर चुका है, मैं इसे वापस ला रहा हूं। वह सपना जो आपने डर से दफन किया है, मैं उसे खोद रहा हूं। आप में से वह हिस्सा जिसने विश्वास करना बंद कर दिया, मैं इसे जाग रहा हूं। आप कभी भी जीवित रहने के लिए नहीं थे, आप पनपने के लिए, पूरी तरह से जीने के लिए, गहराई से प्यार करने के लिए, बाग को एहसासपूर्वक चलने के लिए बने थे। मैंने आपके दिल में अनंत काल रखा, और वह बेचैनी जो आपको लगा, वह एक दोष नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। एक दिव्य कुदाल आपको बता रहा है कि आप सांसारिक से अधिक के लिए बनाए गए थे। आपके जीवन पर एक दिव्य भाग्य है, और कोई भी नोट भी आप जो भी कर चुके हैं उसे रद्द कर सकते हैं। इसलिए खुद को अयोग्य घोषित करना बंद करें। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अपनी विफलताओं को फिर से शुरू करना बंद करें।